देखो साइन रूल कोसाइन रूल के क्वेश्चन प्रूव करना है ना अपने को, तो साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल आता ही। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर c/2 है, साइन स्क्वायर c/2 है, इसमें कोई साइन रूल नहीं लगता, कॉस रूल नहीं लगता। इसको हमें एक तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तो क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट साइन और कॉस के फॉर्म में सिर्फ, तब साइन रूल लगा सकते। या फिर ये स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, इनकी अगर एडिशन होती है तो 1 हो सकता है वो। अभी देखो वैसे ही कुछ हो सकता है, एक ट्राई ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसका होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर इंटू क्या है कॉस स्क्वायर c/2 प्लस इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर इंटू क्या है साइन स्क्वायर c/2। अब क्या कर सकते हैं इसमें अपन, अब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2, बाद में माइनस ट्वाइस ab कॉस स्क्वायर c/2 प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2। ये हो गया पहला मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद इधर मल्टीप्लिकेशन करते प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2, फिर प्लस ट्वाइस ab साइन स्क्वायर c/2 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2। ऐसे किया। उसके बाद देखो हाँ राइट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 a स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2। इसमें से मैं क्या करूँगा a स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर c/2 प्लस कॉस स्क्वायर c/2। समझा कि इन दोनों में से निकाला। फिर b स्क्वायर भी वैसे ही, b स्क्वायर अगर कॉमन निकाला वही साइन स्क्वायर c/2 प्लस कॉस स्क्वायर c/2 बराबर a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन निकाला। b स्क्वायर किस में से कॉमन निकाला, ये और ये, इन दोनों में से। अब बचे कौन, ये बचा और ये बचा। क्या है इसमें माइनस ट्वाइस ab कॉस स्क्वायर c/2 प्लस ट्वाइस ab साइन स्क्वायर c/2। तो इसको कुछ कर सकते हैं क्या, माइनस ट्वाइस ab कॉस स्क्वायर c/2 प्लस ट्वाइस ab साइन स्क्वायर c/2। इसमें कुछ कर सकते क्या, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर क्या करते हैं ट्वाइस ab कॉमन ले लेते हैं। क्यों लेते हैं ट्वाइस ab कॉमन, प्लस लेना कि माइनस लेंगे। अब देखो ऐसा एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या रहता कॉस क्या आना चाहिए c आना चाहिए बराबर। तो इसको अपन कॉस c बना सकते क्या। अब बचा क्या, अब देखो इसमें से मैंने क्या किया माइनस ट्वाइस ab कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा कॉस स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2। ऐसा बचा बराबर है ना, माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। कॉस स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या था कॉस c। तो इसलिए वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, ये क्या है कॉस c। ये कौन सा फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना,
जैसे साइन ए का फॉर्मूला है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, वैसे ही कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वेयर a/2 माइनस साइन स्क्वेयर a/2। अब देखो ये आया, ये थोड़ी प्रूव करना है, लेकिन अपने को इसको कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। अब यहाँ पे मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी, कोसाइन रूल से ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर एच एस, बराबर है ना। यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया, कोसाइन रूल। सिंपल ही था, वैसे ज़्यादा कुछ ऐसे टफ नहीं था। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसके पहले का भी 1-2 बार आया पेपर में, ये भी 1-2 बार आया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या दिया है अपने को, इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, ये काय में है, ए पी में है, देन शो दैट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर ये भी ए पी में है करके बताना है। तो ए पी में है यानी क्या होता, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, लेकिन क्या लिख सकते हैं ए पी में है। तो अगर मैंने ऐसे बोला ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, क्या लिख सकते हैं, अच्छा, तो ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ए पी स्नेहल सर शिकवला ना एकदम इजी आहे, ते काय असते, ए पी मतलब डिफरन्स सेम होता है, मतलब बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब ये माइनस बी को इधर भेजा तो बी प्लस बी, सी प्लस ए इधर हो गया, ये ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, यही लिखा ना मैंने, ऐसे रहता है। ए पी में है अरिथमेटिक मीन अलग, अरिथमेटिक मीन अलग ना, अरिथमेटिक मीन यानी अलग। अरिथमेटिक मीन कैसे बताओ तेरे को, एपी और अरिथमेटिक मीन अलग। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, ये अगर अरिथमेटिक मीन में है ए बी सी, और अरिथमेटिक मीन यानी बीच वाले ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी, मतलब बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी होता। और अगर सिंपल प्रपोर्शन में रहे ए बी सी डी रहेंगे प्रपोर्शन में 4 रहते, अरिथमेटिक मीन तीनों का निकलता। इसमें क्या होगा, ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, यानी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी रहता। ये फर्क है, ये अरिथमेटिक मीन हो गया, ये प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल प्रोपोर्शन, ये आपका एपी। अब एपी का काम है अपने को, एपी का काम है, एपी यानी क्या होता फिर, बीच वाले का डबल और दोनों की एडिशन। उन्होंने दिया क्या अपने को, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, बीच वाले का डबल
और दोनों की एडिशन, मतलब कॉट ए प्लस कॉट सी इक्वल्स टू कॉट बी। ओके, यहाँ तक तो सबको समझ गया होगा। अब इसके बाद अपने को इसका रूल थोड़ी पता है कॉट का कोई। साइन बाय कॉस करो इसको, मतलब कॉस बाय साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए। कौन सी करके देखो तो वो थोड़ी लगती इधर, कैसी लगेंगी, क्योंकि कैसे एंगल डिफरेंट है उसके कारण प्रॉब्लम जाएंगे। कॉस सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस बी अपॉन। अब इसमें क्या कर सकते हो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी है अपने पास, ठीक है। साइन ए साइन बी साइन सी है, क्या क्या होता ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के ना, तो ए इक्वल्स टू के साइन ए, वो फ़ायदा नहीं, साइन ए की वैल्यू चाहिए तो साइन ए क्या हो जाएगा फिर एक के। तो देखो यहाँ पे डाल के देखते, कॉस ए क्या रहेगा, ए छोड़ना पड़ेगा अपने को, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस अपॉन ट्वाइस बी सी, इसके अपॉन में ए के। समझ में आया? ये ऊपर कॉस की वैल्यू डाली, नीचे साइन की, इधर क्या होगा प्लस सी, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ए बी अपॉन सी के आएगा, साइन सी इज सी के इक्वल्स टू ट्वाइस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ए सी अपॉन क्या बी के। अब देखो इसी स्टेप में मैं क्या कर सकता था, ये बी के को इसके साथ डाल देता था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाता ना, ये क्या था नीचे ए के। समझ में आया क्या किया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डाल दिया, यहाँ पे 2 कैंसल, यहाँ पे 2 कैंसिल किया तो डिनोमिनेटर थोड़ी कैंसिल होगा। बी सी ए के तो कैंसिल हो जाएगा, 2 को छोड़ो, 2 को भी ले लो बाहर, 1/2 ए बी सी के, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए बी सी के कैंसल, 2 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, बराबर। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, अब देखो ए स्क्वेयर कैंसल, सी स्क्वेयर कैंसल, तो यहाँ पे बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बचा, ट्वाइस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 से उधर मल्टीप्लाई, किसके, हाँ ठीक है ना, ये 2 कैंसिल कर देंगे अपन, क्या होगा फिर ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वायर को इधर लाया, ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन AB। क्या बात। अब देखना इधर मैंने एक दो स्टेप गायब की है, वो बराबर लिख लेने की। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है मैंने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता, क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ, अपने को गिवन है, क्या गिवन है, ए कॉस ए इक्वल्स टू बी कॉस बी, ये गिवन है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल और आइसोस्केलस ट्रायंगल। एक तो राइट एंगल या फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल आना चाहिए। राइट एंगल में क्या रहता है, एक एंगल 90 डिग्री का, और आइसोस्केलस में दो एंगल इक्वल भी बोल सकते हैं हम लोग, दो साइड तो इक्वल रहती। हाँ 90 नहीं रहा तो भी दो एंगल इक्वल तो रहते ना। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी दो साइड इक्वल, तो अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो एंगल इक्वल रहेंगे। राइट एंगल आइसोलेटेड एंगल इफ 90 है तो 40/45 जरूरी नहीं है वैसे नहीं रहेगा कर, वो ट्रायंगल दो सेपरेट भी रह सकते। अब और में दिया है ना उसमें, अगर एंड में बोला होता तो दोनों भी आते, ये और में ही आंसर आएगा, दोनों में से एक तो ये या फिर दोनों भी रह सकता हो। अभी देखते सॉल्व करके अपन क्या होता है। तो अब क्या करना है अपने को, ए कॉस ए इक्वल्स टू एक बी कॉस बी, किसी को कट नहीं कर सकते, इधर कोसाइन रूल लगा सकते, लगिस तो क्या फ़ायदा, साइड निकलेंगी ना। अगर कोसाइन रूल भी लगाया तो क्या है वो, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, इधर हो जाएगा b इंटू कॉस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। क्या हो गया यहाँ पे, कुछ भी कटा नहीं सर, कहाँ पे, ये ट्वाइस सी कटा, ठीक है ट्वाइस सी कटा। इसके बाद सर ए ना सर, एक ही जगह साइन के हाँ, एक ही जगह पे साइन के, एक ही जगह साइन हाँ डाल सकते ना। हाँ तो डाल सकते ना। ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बोला, ए की जगह, ए क्या होता, ए होता के साइन ए, और बी क्या होता, के साइन बी। तो डालेंगे हम लोग वैल्यूज की, ठीक है। ए क्या होता, के साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज, और बी क्या होता, के साइन बी इंटू कॉस बी। के कैंसल, इसको मैं 2 लगा देता, क्यों लगाया, ये किसका फॉर्मूला है, 2 थीटा आएगा, मतलब साइन 2a इक्वल्स टू साइन 2b। ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, या फिर 2 साइन
थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अगर रहा तो सिर्फ साइन थीटा डबल होता उसका। साइन ए बाय के चाहिए ना, ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाय के। हाँ वैसे आराम से होती तसंच ऐसे रहेगा। के को भेज दिया उधर, सर भेज दिया उसके दूसरे बराबर। अब क्या कर सकते, साइन 2a माइनस साइन 2b, साइन ए 2a माइनस साइन 2b लिख हाँ साइन साइन कैंसिल किया। हाँ और सर साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला है साइन 2a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 0। साइन c माइनस साइन d की का फॉर्मूला बताओ। तार फक्त तो आयसोस्केलर मग एकच कंडिशन में आज इथेच करता येते आपल्याला दुसरी कंडिशन कुठे किधर है और तो दोनों भी आते हैं। इसको अपने को इसको अपन पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते फिर। सर पाई स्क्वायर का है। अब देखो तुम जो बोल रहे हैं ना वो मेथड में बताता साइड में, ठीक है, लेकिन अभी ये मेथड पे गए अपन तो वो भी कर सकते, दोनों भी कर सकते प्रूव। अब बताओ साइन सी माइनस साइन डी, तुम में से ही किसी ने तो भी बताया कि ये करो। माइनस डी अपॉन 2 cos c माइनस साइन सी माइनस साइन डी क्या होता 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 cos c माइनस कॉस c माइनस डी 2 साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी यानी 2a माइनस 2b अपॉन 2 कॉमन कट गया तो साइन a माइनस बी अपॉन 2 इंटू हाँ 2 कट गया बराबर इंटू cos a प्लस b कौन सी रे अब काय को आइडेंटिटी लगाता। और एक काम देखो इधर साइन a माइनस बी कौन सा रे, ये देखो इसको ये समझा क्या। अरे बाबा हे लावलं हे सी माइनस डी अपॉन 2 काय है साइन सी मीन्स 2a माइनस 2b अपॉन 2, ये 2 कॉमन निकाला ऐसे लिखा और फिर इसको ऐसे कट किया, ठीक है। कॉस a प्लस बी कैसे करेंगे, कॉस पाई माइनस सी लिख सकते उसको, कॉस a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते ना, बराबर है क्या। क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, तो इसको हम लोग लिख सकते कॉस पाई माइनस सी इक्वल्स टू 0। हो गया ना। a प्लस बी इक्वल्स टू कैसे गया, वैसे भी किया तो चलता। ये क्या हो जाएगा फिर माइनस, देखो यहाँ पे ही सॉल्व हो जाता, ये 2 को डालो उधर गया 0 हो गया, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0 ले सकते और कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 0 ले सकते, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर साइन 0 कितने की वैल्यू रहती, साइन 0 की, मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 0, कॉस 0 किसकी वैल्यू रहती, कॉस
π/2 की, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू π/2 और a इक्वल्स टू b। इनके दोन एंगल सेम है सर, इक्वल टू बी तो सेम दोन एंगल से सब π/2 एक आइसोस्केलस सब देखो सर एक ही जगह कुछ फिगर में तो भी आ जाएगा π/4 b π/4 फिर a भी π/4 वो निकालने को नहीं बोला उसने, हो गया ना ये। और आइसोस्केलस और राइट एंगल मैं कैसे कर रहा था, ए और बी को इक्वल दिखा रहा था और सी को 90 दिखा रहा था। सर इसमें भी दिखा सकते हैं सी को, हाँ अब बच गया ना। मैं वैसे कर रहा था, यहाँ पे π - c लिया था ना, तो वो cos π - c यानी माइनस cos थीटा, मतलब cos c इक्वल्स टू 0 ऐसे कर रहा था। cos c इक्वल्स टू 0 यानी c इक्वल्स टू π/2। यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप लोग क्या, c इक्वल्स टू π/2। सर इस क्वेश्चन में मतलब कंडीशन तो बताने की कि राइट एंगल की कंडीशन रहती है और आइसोस्केलस इक्वल टू आइसोस्केलस के लिए और राइट एंगल के लिए सम 90, सम नहीं 90 आना चाहिए ना, एक एंगल हो गया ना। a प्लस बी इक्वल्स टू 90 है तो c भी 90 रहेगा। मुझे लगा कि मतलब ये कंडीशन के हिसाब से वो राइट एंगल देखो ये 3 होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, उसी टाइप के है, थोड़ा सा इधर उधर करना है, सब आ जाता वो। अब अपने को उतना पता चल गया है कहाँ पे sin c प्लस sin d यूज करना, sin c माइनस sin d यूज करना, ये आप लोगों को अच्छे से पता चल गया। अभी ये इधर बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना और पहले वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, बस सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आया? ये होमवर्क है। लिख लिए क्या? लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये प्रूव करना है आप लोगों को। ठीक है, मैं हिंट बताऊंगा, आप लोगों को प्रूव करना है। देखो a² माइनस b² अपॉन c², उस साइड से भी हो जाएगा, शायद से होगा ना। a² की वैल्यू a साइन k साइन a, b² की b sin k ये वैल्यू डालो, ऊपर फॉर्मूला लगाओ। वैसे भी हो सकता है, इसको भी लेके हो सकता, इसको भी लेके कैसे हो सकता, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है आप लोगों के पास। सर हाँ तो करो ना, क्या करना है करो, तुम्हारे को ही करना है अभी, समझा क्या? एक तो ये साइड लेके करो या फिर ये साइड लेके करो, कुछ भी करो, दोनों से भी सॉल्व होता। सिर्फ इधर जब करोगे तो वो पाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। a प्लस बी आ गया ना वो, तो पाई माइनस सी हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी इज साइन सी आ जाएगा। तो उससे एक मेथड है अपने पास, वो उससे सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ए अपॉन साइन सी इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी, then show that a square, b square and c square are in AP. इसको AP में बताना है। हाँ, होमवर्क ही है समझो, यहाँ पे तो हो नहीं सकता इतना सॉल्व। टेन्शन नका घेऊ, अजून क्वेश्चन देतो मस्त, अजून खुसखुस करा। देखो तुम कुछ भी करो, सू फू क्या क्या करना है करो, मेरे को क्या करना है, होमवर्क देना है। कैसे ये क्वेश्चन करोगे? और अभी अंदाज तो हो गया मेरे को कौन कौन आवाज़ कर रहा था, तो कहाँ से आवाज़ आ रहा था, तो अंदाज तो हो गया। कल सॉल्व करके नहीं लाओगे, मेरे को चांस मिल जाएगा फिर, बस। फिर गाड़ी चालू करेंगे। ठीक है, मजा आ गई। हाँ हाँ, अब एक भी क्वेश्चन कहाँ से नहीं आ सकता इसके बाहर का। हो गया, प्रूव दैट वाले जितने भी है ये कर लिए, हो गया। फोटो तो बिल्कुल काढ़ायचा नहीं, खुद लिखने के। सर आपण काय काम कर सर, और हाँ एसी को b/2 है वो, ठीक है। कल होमवर्क करके आना है, इतना बड़ा। हाँ
हाँ बहुत ज़्यादा ही करो कुछ बंद कर रहे रिकॉर्डिंग।